निवेश आरोग्य में भाग 85, हिंदी, इम्यूनिटी भाग 10 और जीवन शैली भाग 4, वैद्य दिलीप गाडगिल, पुणे। तो मैं डॉक्टरों की बात कर रहा था और उनकी जीवन शैली में सुधार होना आवश्यक है और वो सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, ये बात सही है। अब दूसरे क्षेत्र की तरफ मुड़ते हैं। आईटी क्षेत्र जो है ये काफ़ी उभरता हुआ इस प्रकार का क्षेत्र है और इनकी जीवन शैली बिल्कुल बेकार इस प्रकार की है। जनरली ये लोग सुबह 7:30-8 बजे तक उठ जाते हैं और कैसे भी तैयार होके नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके ऑफिस में चले जाते हैं। अब जाने का समय फिक्स है, आने का समय फिक्स नहीं है। देरी से घर पे आते हैं, दोपहर एक बार खाना खा लेते हैं और फिर आने के बाद खाना खाते हैं और फिर भी इनका ऑनलाइन या ऑन मोबाइल ऑन फ़ोन चलता ही रहता है, काम चलता ही रहता है और ये 12-1 तक ये सिलसिला चलता रहता है। तो कैसे भी करके सो जाते हैं और सुबह फिर देरी से उठते हैं। तो इनमें अगर सुधार लाना है तो कैसे कर सकते हैं? तो एक तो सुबह नाश्ता नहीं करने का, पूरा खाना ही खाने का। 8:30-9 बजे जब घर से निकलना है तो रोटी सब्जी दाल चावल ये सभी खाना, एक दफ़ा का खाना जो है सुबह का, वो खाना खाने का। साथ में टिफ़िन लेके जाने का, लेकिन वो टिफ़िन 4-5 बजे खाने का। बीच में अगर भूख लगती है तो ऑर्गेनिक फल ले सकते हैं बीच में और फिर 4-5 बजे खाना खा के जितने जल्दी हो सके घर पे आइए। अब अगर भूख है तो देसी गाय का दूध, अगर कफ की शिकायत नहीं है तो ले सकते हैं, नहीं तो मूंग का सूप लेना बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। और काम ख़त्म करके जितने जल्दी सो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 11 तक अगर सो जाते हैं तो भी ठीक है। फिर सुबह 6-6:30 बजे उठना है और नियमित रूप से योग और व्यायाम ये करना है। स्पोर्ट्स अगर कर सकते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन इस प्रकार का है। और फिर नहा धो के तैयार होके भोजन करके निकले। इनमें एक है कि शनिवार रविवार छुट्टी रहती है, लेकिन उसमें भी फिर आउटिंग जाने का प्लानिंग किया जाता है। ये एक दूसरे को समय नहीं देते, ये एक बड़ी समस्या है। अगर बच्चे हैं तो उनको भी समय नहीं दिया जाता और फिर इसका एक असमाधान पूरे जीवन में छा जाता है। तो शनिवार रविवार को हमें एक दूसरे के लिए समय देना, ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना, विश्राम लेना, ये ज़्यादा बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन है। जो भी खाना खाए वो नैसर्गिक या सेंद्रिय इसी प्रकार का खाइए और फिर योग नियमित रूप से प्रैक्टिस करते रहे। खास करके अनुलोम विलोम, ओंकार, ध्यान, शवासन ये नियमित रूप से होने चाहिए। और मानसिक तनाव से मुक्ति कैसे मिले इसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो इनका स्वास्थ्य बनाने के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक है, नहीं तो देखा जाता है कि 35वें बरस में ही काफ़ी गंभीर बीमारियां इनको ग्रस्त कर देती है और फिर उसमें से निकलने के लिए एलोपैथी के जो उपाय है वो केवल सिम्टोमेटिक इस प्रकार के हैं, मूल रूप तक जाते नहीं है। जो लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए वो चेंज नहीं होती है। तो ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। तो इनमें ये अगर सुधार हम करते हैं जीवन शैली में तो शायद कुछ बात बन सकती है और इनका स्वास्थ्य बना रहेगा। तो यही कोशिश होनी चाहिए, मेरा सुझाव है।